अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आपका इस्तकबाल है। आज हम सीखने जा रहे हैं वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टूल्स, सबसे अहम तरीन डिजिटल मार्केटिंग टूल्स में से एक टूल है जिसे हम कहते हैं गूगल एड्स। देखिए, गूगल एड्स पर जो ट्रैफिक आती है वो इनबाउंड ट्रैफिक होती है। गूगल एड्स से कन्वर्जन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप गूगल पर जाते हैं और ढूंढते हैं कि आपको मसलन जो है लैपटॉप प्राइसेस इन हैदराबाद, ठीक है, मुझे लैपटॉप ख़रीदना है तो मैंने लैपटॉप प्राइसेस इन हैदराबाद सर्च किया तो यहाँ पर ये जो स्पॉन्सर्ड लिखकर आ रहा है ये एडवर्टाइजमेंट है। ये जो स्पॉन्सर्ड लिखकर आ रहा है ये गूगल एड्स के ज़रिए आ रहा है, ये आपको पेड प्रोडक्ट हैं। और भी अगर आप ऐसे नीचे चले जाओगे तो बाज़ मरतबा नीचे भी जो है एड्स आते हैं, बाज़ मरतबा दूसरे तीसरे पेजेस पर भी एड्स आते हैं जब बजट जो है उनका ख़त्म हो जाता है। मिसाल के तौर पर मैं ढूंढ रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट कोर्सेस इन हैदराबाद, तो जब मैं ऐसा ढूंढूंगा तो मुमकिन है यहाँ पर भी जो है मुझे एड्स मिल जाएं। अभी तो शायद इस पर कोई ऐड यहाँ पर नहीं चल रहा, मैं कर देता हूँ ऑनलाइन। देखिए, स्पॉन्सर्ड लिखकर आया यानी ये आपका ऐड है। अपग्रेड स्पॉन्सर्ड लिखकर आया, ये ऐड है, ये भी आपका ऐड है। इसी तरह आप नीचे चले जाओगे तो आपको बाज़ मरतबा नीचे भी एड्स मिलते हैं। तो जब आपको गूगल के टॉप पर जगह हासिल करनी होती है तो आप जब गूगल को जाकर पैसे देते हो और कहते हो कि ये कीवर्ड्स पर, इन सर्च टर्म्स पर, इन क्वेरीज पर हमारे ऐड दिखाना। अगरचे एड्स पर उतना क्लिक नहीं होता है, अगरचे एड्स पर उतना क्लिक नहीं होता है, लेकिन लाजिम बात है कि अक्सर पब्लिक जो है ऐड को क्लिक करती है, अक्सर पब्लिक जो है ऐड को क्लिक करती है और यहाँ चांसेस होते हैं कि आपके जो है ऐड से आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाए। तो गूगल एड्स जो है उसका ज़रिया है। फेसबुक एड्स में ये होता था कि लोग फेसबुक पर कुछ खरीदने नहीं जाते हैं, फेसबुक पर टाइम पास करने जाते हैं। फेसबुक एड्स की मिसाल ऐसी है कि आपके घर पर आकर कोई आपको जो है सामान फरोख्त करे, आप घर पर होते हैं तो सामान खरीदने के मूड में नहीं होते। और गूगल एड्स की मिसाल ये है कि जो है कि वो मार्केट में आए और आपको जो है सामान खरीदने के लिए बुलाया जाए। तो मार्केट को इंसान जाता है खरीदने के लिए, तो जिस मार्केट में जाएगा उसी चीज़ का सामान वो खरीदना चाहता है। तो इस वजह से गूगल एड्स के एड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। गूगल एड्स पहले जो है जो नए सब्सक्राइबर्स होते थे, जो नए यूज़र्स होते थे, उनको 500 रुपये फ्री एड्स दिया करता था, लेकिन अब उसने अपने ऐड के बजट को बढ़ा दिया है और 20,000 क्रेडिट फ्री दे रहा है, लेकिन ये उसी वक्त आपको मिलेंगे जब आप 20,000 एडवर्टाइजमेंट में खर्च करो। सॉरी। तो अगर आपको जो है ये फजीलत हासिल करना है तो आपको स्टार्ट नाउ दबाना है। मैं क्योंकि जो है साइन इन करूंगा मेरे एक नए अकाउंट पर, और साइन इन करने के बाद जो है हम जो है सीधा हमारे गूगल एड्स पर जाएंगे। तो हमने साइन इन कर लिया और हम गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर आ रहे हैं। देखिए, मैं कोशिश करता हूं कि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताई जाए और आपको उससे फ़ायदा हो। ये आपका गूगल का डैशबोर्ड है, ठीक है, गूगल एड्स का डैशबोर्ड है। तो ये ओवरव्यू पर आप क्लिक करोगे तो आपके जो भी एड्स चल रहे होंगे या जो भी एड्स पास्ट के होंगे उनका ओवरव्यू आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको लगा देता हूँ, हालांकि ये इसमें नहीं है कुछ भी, एक ऐड गालिबन इस चैनल पे मैंने रन किया था, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ऐड रन करना अगर हो, उसके बाद अगर आपको ऐड रन करना हो तो आप जो है यहाँ प्लस पर क्लिक करोगे, कैंपेन पर क्लिक करोगे और आप ऐड रन करना शुरू कर दोगे। देखिए,
जब आप कैंपेन पे आओगे तो कैंपेन में जैसा हमने फेसबुक ऐड में किया था, यहाँ पर भी कैंपेन का एक ऑब्जेक्टिव होगा। आप ऐड किस लिए करना चाह रहे हो? सेल्स के लिए, कि जो है कि ऑनलाइन हो या ऐप के ज़रिए या फ़ोन के ज़रिए या आपके जो है फिज़िकल जो स्टोर है उसके ज़रिए सेल्स होना है, या आपको लीड्स होना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स होना है आपके कस्टमर्स के, या आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आए, या आप प्रोडक्ट एंड ब्रांड कंसिडरेशन कराना चाह रहे हैं, यानी अवेयरनेस पब्लिक में आपकी ब्रांडिंग करना चाह रहे हैं। यहाँ पर भी ब्रांड अवेयरनेस है, यहाँ प्रोडक्ट अवेयरनेस है, यहाँ पर ब्रांड अवेयरनेस है। आपका गूगल प्ले स्टोर पर ऐप है उसको प्रोमोट करना चाह रहे हो आप, या आप आपके लोकल लोकल जो स्टोर है, आपकी शॉप है, उस पर विजिट्स लाना चाह रहे हो। 1 2 3 4 ये अलग अलग किस्म की कैंपेन है। इसमें से जो है, क्योंकि अभी तक हमारे गूगल एड्स के पास हमारे कस्टमर की डिटेल्स नहीं है, हमारे कौन से कस्टमर्स होते हैं उनकी डिटेल्स नहीं है, तो इन तमाम को छोड़कर क्योंकि हम बिस्मिल्लाह कर रहे हैं, क्रिएट ए कैंपेन विदाउट ए गोल्स गाइडेंस। हमको अभी कोई गोल नहीं होना है, कैंपेन बना। देखो बेसिकली गूगल के जो सबसे फेमस ऐड होते हैं वो सर्च एड्स होते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है डिस्प्ले एड्स हैं। आप बहुत सी वेबसाइट्स पर जाते हो, अगर आप जानते हो तो जानते होंगे, एडसेंस के जरिए ऐड रन किए जाते हैं। तो बहुत सी वेबसाइट्स पर आप जब जाते हो तो वहाँ पर डिस्प्ले एड्स होते हैं, नए अखबार आता पढ़िए। ये अक्सर जो है वेबसाइट्स ब्लॉगिंग जो चलती है डिस्प्ले एड्स की वजह से चलती है, कि वहाँ पर आपको जो है ऐड दिखेगा, आप क्लिक करोगे उनको पैसा मिलेगा। तो ये दूसरा किस्म है डिस्प्ले एड्स। उसके अलावा अभी हमने जो शॉपिंग का देखा है, लैपटॉप की मिसाल, ये शॉपिंग एड्स हो गया। उसके अलावा यूट्यूब पर वीडियो एड्स आते हैं। उसके अलावा आपके जो है गूगल प्ले स्टोर से आपने ऐप्स अगर डाउनलोड किए हैं, गेम्स डाउनलोड किए हैं, तो उन पर भी आपको बहुत सी मरतबा एड्स दिखते हैं, वो ऐप एड्स हैं। और इसी तरह स्मार्ट कैंपेन है, होटल के एप्स एड्स हैं, और जो है डिमांड जनरेशन, यूट्यूब, जीमेल, डिस्कवर जो है ये एड्स हैं। लेकिन जब गूगल एड्स की बात की जाती है तो बेसिकली इंसान क्या सोचता है कि बंदा गूगल पर आए, वहाँ सर्च करे, सर्च करने पर मेरा ऐड दिखे, तो वो बेसिकली ढूंढता है सर्च एड्स। सर्च एड्स के बाद जो है यूज दिस कन्वर्सेशन गोल्स, तो जो कन्वर्जन गोल्स लेबल्ड एज डिफॉल्ट, तो अब यहाँ पर हमको पेज व्यूज कराना है। उसके अलावा भी आप दूसरे गोल्स लगा सकते हैं, यहाँ कंटिन्यू करें। अब इसके बाद मेरे एड्स का मकसद क्या है? फोन कॉल्स होना है, वेबसाइट विजिट्स होना है, ऐप डाउनलोड्स होना है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कॉल वेबसाइट विजिट्स हों। तो मेरी वेबसाइट विजिट्स मसलन जो है, मैं अभी एक मजमून लिखा हूँ वर्डप्रेस के मुतालिक, मैं चाहता हूँ कि लोग इस मजमून को विजिट करें, ठीक है। चलें इसी का बना लेते हैं। मैंने ये लिंक कॉपी कर ली और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और मुझे वेबसाइट विजिट्स चाहिए, और मैं इस कैंपेन का नाम रख रहा हूँ हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ठीक है। ये टॉपिक पर मेरा ऐड है और मैं कैंपेन का नाम भी वही रख रहा हूँ। अब मैं क्लिक करूँगा, क्लिक। देखो कैंपेन नेम किस लिए होता है कि आपको मालूम हो आप हज़ारों एड्स रन कर रहे हो और बाद में आपको देखना है कि किसी एक ऐड के ऊपर आपको बजट इंक्रीज करना है, किसी कैंपेन को जो है रोकना है, तो आप जो है सर्च 1, सर्च 2, सर्च 3 से तो नहीं समझ सकते। वहाँ पर आपको एक नाम होगा, एक पर्टिकुलर नाम होगा, जैसा हमारा नाम होता है, मेरा फरहान है, अनस है, अमीर मुआविया है, अहमद फरियाद है, ये पहचानने के लिए है। उसी तरह यहाँ पर भी कैंपेन का नाम होगा, तो आप उस कैंपेन को पहचान सकते हैं। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप्स है कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन? कन्वर्जन्स, क्लिक्स, इंप्रेशंस। मैं चाह रहा हूं कि बेसिकली रिकमेंडेड कन्वर्जन्स होता है, ठीक है, आर एक्शंस ऑन योर वेबसाइट ऐप स्टोर दैट यू डिफाइन। क्लिक्स क्या होता है? मैं यहां पर क्लिक्स रखना चाह रहा हूं कि जितने लोग भी मेरी वेबसाइट को क्लिक करें तो मुझे बता दिया जाए, ठीक है। अब देखो यहां थोड़े होशियार रहना। पीछे हमने सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले ऐड को रोका था, ठीक है, हमने सर्च एड्स सेलेक्ट किए थे। अब यहां आने के बाद जो है गूगल फिर यहां पर सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क पर बताने के लिए कहता है। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा है, महीने के 20,000 30,000 जो है आप एड्स पर एलोकेट कर रहे हो, तो सर्च नेटवर्क डिस्प्ले नेटवर्क में बताने में कोई कबाहत की बात नहीं है।
लेकिन आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है तो आप ये काम ना करें, आप इन दोनों को अनचेक कर दें। आप चाह रहे हैं कि गूगल सर्च से पब्लिक आए, उसके अलावा की पब्लिक को अभी हमको दिमाग उस पर नहीं लगाना है। गूगल एड्स एक बिजनेस मॉड्यूल है, वो आपको बताएगा, सजेस्ट करेगा, सही चीज़ें ही सजेस्ट करेगा, लेकिन उसके पीछे उसका मकसद होगा कि मेरा कारोबार बढ़े। तो अब इन दो जगह पर वो ऐड दिखाएगा तो उसका कारोबार बढ़ेगा। आपका बजट जो है 100 की जगह 200 रुपये या 100 की जगह 150 रुपये खर्च होगा, 100 मेन जगह होगा या 75 एक जगह होगा, 75 एक जगह होगा, उससे आपको परेशानी होगी। अब इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहाँ गलती होती है तो यहाँ गौर से देखें। ऑल कंट्रीज एंड टेरिटरीज, देखो भाई मेरा पोस्ट है हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2024, 2024 में ब्लॉग कैसा शुरू करना है। मैं चाहता हूं कि दुनिया भर से लोग देखें, लेकिन अरबों खरबों पब्लिक जो है मेरे 200 रुपये के ऐड को देख सकती है? नहीं देख सकती है। एक ईरान में देखेगी, एक तुरान में देखेगी, एक इंडिया में देखेगी, एक पाकिस्तान में देखेगी, बजट पूरा ख़त्म। तो उससे बेहतर है कि आप जो है थोड़ी अक्लमंदी करें, अपने बजट के हिसाब से अपनी पब्लिक को तलाश करें। मसलन जो है मैं सोच रहा हूं कि इंडिया ले लूं, या आप बोले नहीं मौलाना इंडिया के को और कम कर देंगे, हैदराबाद कर देंगे। तो हमारा हैदराबाद है, हम इसको टारगेट कर दिए, ठीक है। तो हैदराबाद ही में देख लीजिए 32 मिलियन पब्लिक है, उतने लोग कहां से देखेंगे? क्या आप 10,000 का ऐड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, 200-500 रुपए का ऐड कर रहे हैं पर डे, 200-500 खर्च कर रहे हैं तो 32 लाख लोग, 32 मिलियन लोग थोड़ी देखेंगे, 3 करोड़ लोग थोड़ी देखेंगे। तो यहां पर आपको चीज देखना है। पहली चीज तो आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे अक्लमंदी से, ठीक है। अगर आपको जो है बजट अच्छा है और जो है हैदराबाद से उतनी पब्लिक नहीं मिलेगी, वैसा है आपकी ऑनलाइन कुछ है, तो आप जो है इंडिया भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप दूसरी कंट्री को टारगेट करना चाह रहे हैं, यानी आपने पोस्ट लिखी और यूएस को टारगेट करना चाह रहे हैं, तो आप यूएस पर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप जो है अगर मिसाल के तौर पर आपका ऐड सऊदी में दिखाना चाह रहे हैं तो सऊदी अरब में भी दिखा सकते हैं, ठीक है। या आप पूरी दुनिया में दिखाना चाह रहे हैं, सऊदी अरब में नहीं दिखाना चाह रहे हैं तो उसको एक्सक्लूड कर देंगे, टारगेट करेंगे, नियर बाई करेंगे, ये ऑप्शंस आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो है अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि मेरा ऐड जो है हैदराबाद में दिखें, ठीक है ना। मैं तो इंडिया चाह रहा था लेकिन फिलहाल हैदराबाद लगा देंगे। हैदराबाद आ गया, ठीक है। उसके बाद जो है यहां एक ऑप्शन होता है लोकेशन ऑप्शंस, आमतौर पर ये मिनिमाइज होता है तो इसलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। ये गलती नहीं करना, इसको मैक्सिमाइज करना। अगर आपका कोई बिजनेस है, स्टोर है, दुकान है, शॉप है, कंपनी है जिस पर फिजिकल लोकेशन है आपका, और आप जो है एक हैदराबाद सेलेक्ट कर रहे हैं या एक कंट्री सेलेक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपको एक अहम चीज ये हो जाती है कि आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जो यहाँ फिलहाल रह रहे हैं, जो यहाँ आने वाले हैं या यहाँ आके गए थे, उनको आप टारगेट नहीं कर रहे। तो यहां पर यह चीज करना कि प्रेजेंस के इस इलाके में जो लोग फिलहाल मौजूद है। अब देखो मेरे ऐड में मसला नहीं है, क्योंकि मेरा ऐड जो है एक ऑनलाइन ब्लॉग है जो लोगों को मैं पढ़वाना चाह रहा हूं और मेरे व्यूज, पेज क्लिक्स बढ़ाना चाह रहा हूं। तो अब हैदराबाद में आकर भी गए हैं तो मुझे मसला नहीं है, लेकिन पर्टिकुलरली आप जब किसी कंपनी के लिए काम करोगे तो जब ऐड रन करते वक्त इन दोनों को आपको जहन में रखना पड़ेगा। अब उसके बाद जो है सेलेक्ट द लैंग्वेज योर कस्टमर स्पीक्स। अब मेरा कंटेंट यहां पर इंग्लिश में है तो मैं इंग्लिश ही लूंगा। अगर आपकी शॉप है, ठीक है, आप इलाके में एक शॉप है, मसलन मोबाइल फोन की शॉप है, वहां बुलाना चाह रहे हैं तो इंग्लिश के अलावा उर्दू, हिंदी भी आपको, तेलुगु या आपके जगह की मदर टंग को भी आपको शामिल करना पड़ेगा। ऑडियंस सेगमेंट्स, यहां आपको ऑडियंस सेगमेंट भी कर सकते हैं, नहीं कि ऑडियंस को जो है छान पटक भी कर सकते हैं, लेकिन आमतौर पर मैं गूगल एड्स में नहीं करूंगा, इसलिए कि जो है कि यहां पर जो है जो बंदा हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग सर्च करेगा उसी बंदे को मेरी पोस्ट दिखना है, चाहे वो कोई भी हो। इसके बाद मोर सेटिंग्स पर डालें। आपकी स्टार्ट डेट है 25 दिसंबर, एंड डेट आपने सर्च सेट नहीं की, मिसाल के तौर पर मैं एंड डेट रख देता हूं 31 दिसंबर, ठीक है। सॉरी, स्टार्ट डेट तो आज की रहेगी
और एंड डेट में सेलेक्ट कर देता हूँ 31 दिसंबर, यानी एक 6 दिन मुझे ऐड कंटिन्यूसली दिखाना है। फिर मैं मोर सेटिंग्स पर क्लिक करूंगा। आपको दिन तमाम 24 घंटे दिखाना है या दिन के कुछ हिस्से में दिखाना है या सेलेक्टेड दिना दिखाना है, पीर से लेके जुम्मे तक दिखाना है, हफ्ता इतवार नहीं दिखाना है या सिर्फ हफ्ता इतवार दिखाना है, ये तमाम चीज़ें आप यहाँ पर सेटिंग कर सकते हो। कैंपेन यूआरएल ऑप्शंस, ब्रांड रिस्ट्रिक्शंस, नो ब्रांड लिस्ट अप्लाइड, ये तमाम चीज़ें फिलहाल आपको ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब दबाते हैं हम, प्रेस करते हैं नेक्स्ट बटन। अब यहाँ पर जो है आपको ऐड ग्रुप का भी नाम चेंज कर दें, इसका नाम भी जो है स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, ऐड सेट, इसका नाम भी जो है मैं ये कर दूँ। अब कीवर्ड्स है, देखो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि लोग क्या ढूंढें तो आपका ब्लॉग दिखे। तो अब यहां पर जो है हमने क्योंकि यूआरएल दिया था, उस यूआरएल से जो है इसने इतने कीवर्ड्स ले लिए हैं। इसके अलावा आपको अगर ऐड करने हो तो आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं गूगल एड्स में जाऊंगा, कीवर्ड प्लानर में। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कीवर्ड प्लानर में जाएंगे। इधर आ जाएं, टूल्स में आइए, एक सेकेंड, टूल्स में कीवर्ड प्लानर है, इस कीवर्ड प्लानर पर आइए, डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, तो डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पर क्लिक कीजिए। स्टार्ट ए ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट अ वर्डप्रेस ब्लॉग। ठीक है, और मैं इसको गेट रिजल्ट्स के लिए 2 वर्ड्स लिखा हूं और मैं यहां पर गेट रिजल्ट्स के लिए कह रहा हूं। अब यहां पर देखिए गूगल की तरफ से मुझे यहां पर कीवर्ड्स बताए जा रहे हैं, यानी लोग गूगल पर क्या ढूंढ रहे हैं। तो एवरेज मंथली सर्च है, कंपटीशन है, जो स्टार्ट ए ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, ये लो कंपटीशन है। महीने में जो है 1000 से 10,000 लोग ढूंढ रहे हैं, ये भी जो है 100 से 1000 लोग ढूंढ रहे हैं। ये फॉर फ्री, ब्लू होस्ट, विक्स ब्लॉग। मैं क्या करता हूँ, इन तमाम को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉपी करता हूँ और अपने कैंपेन में आता हूँ, और कैंपेन में आने के बाद ठीक है मैं यहाँ आता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं इसको छांटूंगा थोड़ा, ठीक है ना। मुझे फ्री, हाँ फ्री की भी पब्लिक चाहिए, फ्री 2022 की बजाय 2023 ले लेंगे, ठीक है ना, और 24 ले लेंगे। विक्स एक कंपनी है, उसका मुझे ब्लॉग नहीं बनाना है। क्रिएट ए फ्री ब्लॉग, स्टार्ट ए ब्लॉग फ्री, मेक ए ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस साइट नहीं, वर्डप्रेस साइट एक ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। वर्डप्रेस, यूजिंग वर्डप्रेस भी जो है बड़ा हो जाएगा। ब्लॉग राइटिंग भी नको, वेबसाइट वर्डप्रेस ये भी नको, होस्टिंग वर्डप्रेस, सेटअप ए वर्डप्रेस ब्लॉग, ब्लॉग वेबसाइट, ये ज़्यादा बड़े जो वाइड हो जाएंगे, उसमें हमारा मेन जो टॉपिक है वो ऐड नहीं दिखेगा, इसलिए जो है हम थोड़ा जो है इसको छाट लेना है, ठीक है। वर्डप्रेस ब्लॉग नहीं, स्टार्ट ब्लॉग फिर भी समझ में आ रहा है, ब्लॉग पोस्ट नहीं, स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, वर्डप्रेस स्टार्ट नहीं, ब्लॉग पेज नहीं, थीम्स वर्डप्रेस नहीं, वर्डप्रेस प्लगइन्स नहीं, वर्डप्रेस डिज़ाइन फिर भी चल जाएगा, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग, सेटअप है वर्डप्रेस ब्लॉग बराबर है, होस्टिंग वर्डप्रेस, वर्डप्रेस अकाउंट नहीं,
स्टार्ट योर ब्लॉग, ये आपको इस पर टाइम खर्च करना पड़ेगा, ठीक है ना। ब्लू होस्ट ब्लॉग नहीं, ब्लॉगिंग फॉर ब्लॉग स्टार्टर्स, ठीक है, इतने मैं ले लिया हूं, ठीक है, इतने वर्ड्स आ गए हैं। यहाँ राइट साइड पर देखिए कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन स्कोर, अभी तक हमने पैसे वगैरह नहीं बताए हैं तो इसलिए जो है इसको ये हो जाएगा। और अगर हमारा मेन हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग नहीं है तो हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, हाउ टू स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। देखो कीवर्ड रिसर्च जो है रेर की हड्डी होती है, तो इसलिए उसके ऊपर आपको टाइम खर्च करना पड़ेगा। अब इसके बाद जो है आपको जो अहम चीज़ आती है वो ये है कि यहाँ अब आप आपके ऐड के फेस पर काम कर रहे हैं। जैसा फेसबुक एड्स में कैंपेन था, फिर एड सेट था, फिर लास्ट में एड्स था ना, यहाँ पर भी वही है। स्टार्ट, ये डिस्प्ले यूआरएल है, ये आपका मेन यूआरएल है और ये आपका डिस्प्ले यूआरएल है। तो डिस्प्ले बस दिखेगा, देखिए स्टार्ट ब्लॉगिंग दिखेगा, क्लिक करें तो यहीं पर जाएगा। तो स्टार्ट वर्डप्रेस ब्लॉग। अब यहां पर आपको कम से कम 5 हेडलाइंस तो देनी है जिसके जरिए जो है लोगों को दिखाए। तो अब मैं यहां से हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग ले लूं, मोर आइडियाज, ठीक है, हाउ टू, यही ले लेते हैं पहला हमारा। फिर उसके बाद जो है ब्लॉगिंग इन 2024, सेटअप योर ओन वर्डप्रेस ब्लॉग इन 25, ठीक है। ये कहेगा इंक्लूड पॉपुलर कीवर्ड्स हो गया, ऐड हेडलाइंस, मेक हेडलाइंस यूनिक, गेट स्टार्टेड टुडे, आज ही शुरू करो। ठीक है, यहां पर आपको देखना पड़ेगा ट्रस्ट फ्रेजेस, एक्सपर्ट एडवाइस, एड स्ट्रेंथ आपकी पुअर है, इसको आपको मजबूत बनाना होगा। अब क्योंकि हमारा लोकेशन तो नहीं है, वो फ्रेजेस नहीं ले सकते हैं। क्योंकि फ्री डिलीवरी वगैरह भी, ये चीज़ भी आप ऐड नहीं कर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। कॉल टू एक्शन, गेट स्टार्टेड नाउ, तो एड स्ट्रेंथ को भी आप देखते रहें। प्रमोशनल फ्रेजेस है, एक्सक्लूसिव डील्स, अफोर्डेबल प्राइसेस, सब्सक्राइब एंड सेव, तो एवरेज हो गई। देखिए अभी डिस्क्रिप्शंस भी लगाना है, तो डिस्क्रिप्शंस के बाद जो है हम जो है ये करेंगे। डिस्क्रिप्शन आ गया, हाउ टू स्टार्ट ए ब्लॉग इन 2024, सेटअप योर वर्डप्रेस ब्लॉग इन 25 minutes और लेस। तो एड स्ट्रेंथ एवरेज है, एड स्ट्रेंथ आपकी मजबूत होनी चाहिए, नहीं एवरेज से काम नहीं चलेगा। तो एड हेडलाइंस पर आइए। देखिए ये आप कौन सी भी तरतीब से दें, वो हर ऐड के हिसाब से अलग जो है, हर सर्च के हिसाब से जो है वो आपकी ऐड को बता देगा। पॉपुलर कीवर्ड्स हम ऐड करते हैं, ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स, ठीक है, इट शुड बी देयर। तो मैं लिखता हूँ
ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स 2024। इस साल मैं लगा रहा हूँ आमदन और लास्ट 30 डेज में बेस्ट वेबसाइट टू स्टार्ट अ ब्लॉग, बेस्ट वेबसाइट टू स्टार्ट ए ब्लॉग। क्रिएट ए ब्लॉग फ्री, क्रिएट ए ब्लॉग वेबसाइट फ्री। ठीक है, तो अभी भी स्ट्रेंथ हमारी एवरेज है। मेक डिस्क्रिप्शन यूनिक तो यहाँ साइट लिंक्स लगा सकते हैं। तो साइट लिंक के लिए क्रिएट दबाइए आप, स्टार्ट अ ब्लॉग। ठीक है, पहली साइट लिंक तो होगी स्टार्ट ए ब्लॉग, स्टार्ट अ वर्डप्रेस ब्लॉग 2024 बढ़ जा रहा है। दिस आर्टिकल will help you in setting up start your WordPress blog now। ब्लॉगिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, ये एक साइट लिंक हो गई। देखिए साइट लिंक जो है अभी यहाँ लोड होगा तो मैं बताऊंगा कि कहाँ पर शो होती है। देखिए स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग। अब दूसरी लिंक देना है मुझे, इंस्टॉल वर्डप्रेस। ठीक है, हाउ टू इंस्टॉल install WordPress quickly। auto install WordPress in your hosting। इंस्टॉल वर्डप्रेस इन योर होस्टिंग। देखिए आप एक चीज हमेशा याद रखना, होस्टिंजर इज ए ब्रांड नेम। आप इसको टारगेट कर कर ऐड रन नहीं कर सकते हो, तो इसलिए मैंने होस्टिंग दिया है, होस्टिंजर नहीं दिया है। तो स्टार्ट ए वर्डप्रेस ब्लॉग, इंस्टॉल वर्डप्रेस, और तीसरा क्या हो सकता है, वर्डप्रेस का ब्लॉग आप शुरू करने पर आप 4 साइट लिंक्स क्लिक कर सकते हैं और 4 अनलॉकिंग ए जर्नी, हाउ टू वर्ड। तीसरा साइट लिंक, इससे आपके जो है वो बढ़ जाती है वैल्यू। ये टेक्स्ट देना है ना, बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। ठीक है, ये आपका फाइनल यूआरएल आ गया। बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग गाइडलाइंस। ठीक है, और इधर लिख देता हूँ
थिंग्स टू कंसिडर बिफोर, थिंग्स टू कंसिडर बिफोर परचेजिंग important things to know about hosting। ठीक है, 35 वर्ड्स के अंदर रहना है। तो ये भी एक हो गया, और चौथी साइट लिंक भी हमको देनी है। तो आपके बेहतरीन आर्टिकल्स होने चाहिए ताकि कोई आपकी वेबसाइट पर आए, अगर आप वेबसाइट पर ऐड रन करना है तो आने के बाद जो है वो निराश होकर वापस ना जाए, उसको कुछ फ़ायदा हो। तो और एक मैं चौथा आर्टिकल अपना ढूंढता हूँ। ठीक है, हाउ टू माइग्रेट, हाउ टू ट्रांसफर, हाउ टू माइग्रेट वेबसाइट कर देंगे। migrating from one host to another, wordpress.com to wordpress.org। ठीक है, अब यहाँ देख लें 4 साइट लिंक्स आ रहे हैं हमारे मेन टाइटल के हिसाब से, बराबर है ना। देखिए ये 4, इससे हमारा क्या होगा कि यूज़र जब देखेगा ऐड तो क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो मैंने यहाँ क्रिएट पर क्लिक किया है, देखें एक्सेप्ट होता है या रिजेक्ट होता है। अब हो जाएगा। ठीक है, ये 4 लेकर हमने क्रिएट कर दिया है। ये 4 हमने ले लिए हैं, यहाँ सेव क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ देखिए कैंपेन का ऑप्टिमाइजेशन स्कोर भी राइट साइड पर बता रहा है कि 89.4 हो गया। ये आपका अभी भी एवरेज है। पॉपुलर कीवर्ड्स अभी और हम क्या ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लें ताकि ये स्ट्रेंथ जो है थोड़ी और अच्छे हो जाए। यहाँ सजेशंस हैं तो उसमें से ये नहीं ले सकते। देखिए ये वो हो जाएगा। ब्लॉगिंग फॉर मनी 2024। ठीक है, अभी 89.4 ही है, वो और अपडेट हो जाएगा एक मरतबा ऐड रन होना शुरू हो जाए। कॉल आउट्स पर क्लिक कीजिए। कॉल आउट्स में क्या क्या ऑप्शन है आप देख सकते हैं। तो सपोज मैं न्यू कॉल आउट अगर ऐड करना चाहूँ, ऑल कॉल आउट्स टू कैंपेन एनी कॉल आउट्स। ठीक है, इसको अभी हम नहीं करेंगे। ऐड ट्रैकिंग टेम्पलेट अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। डन। अब जाते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शन पर। ठीक है, हमारा 93.4 हो गया ऑप्टिमाइजेशन स्कोर। और टू कीप योर डेटा सेफ प्लीज कन्वर्ट इट्स रियली लो लर्न हाउ आफ्टर कन्फर्मेशन यू विल नीड टू कंप्लीट योर एक्शन। ओके, कन्फर्म। यहाँ इंपॉर्टेंट है, आपको बजट बता रहा है नहीं। सेलेक्ट द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बता रहा है।
तो सपोज जो है मैं डेली के जो है 100 रुपये खर्च करना चाह रहा हूँ, तो वीकली ज़ीरो कन्वर्जन, वीकली क्लिक्स 856 है, तो ये मुझे चल जाएगा। तो मैं कस्टम डेली बजट जो है 100 रुपीज़ रख दिया। आप ये रखेंगे, देखिए जितना बजट लगाओगे उतना रिजल्ट आपको आएगा। पैसा फेंक तमाशा देख, ठीक है ना। लेकिन सिर्फ बजट पर ही नहीं होता है, आपका जो लैंडिंग पेज है उसके ऊपर डिपेंड होता है, और आपके जो कीवर्ड रिसर्च है उसके ऊपर डिपेंड होता है, जो हमने अभी कीवर्ड्स के ऊपर काम किया है उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सेट कस्टम बजट मैंने डेली का 100 रुपये लगा दिया है। और योर बजट इज़ लोअर देन एडवर्टाइजर्स बजट्स विच में अफेक्ट परफॉर्मेंस, ठीक है ना। मुझे अभी फ़िलहाल उससे लेना देना नहीं है, ठीक है, देखेंगे परफॉर्मेंस कैसा आता है। तो अब यहाँ पर जो है रिव्यू चलेगा, ठीक है, कि हमने सब कुछ सही से किया है या कहीं पर कुछ गलत किया है या कहीं कुछ मिसिंग है, तो वो रिव्यू करेगा, चेकिंग फॉर एरर्स। तो इसमें मुझे बैलेंस भी ऐड करना पड़ेगा, तो वो भी आज देख लेंगे इंशाल्लाह। तो वो 1-2 मिनट लेगा एरर्स को चेक करने के लिए। वीकली क्लिक्स हफ्ते में 856 क्लिक आएंगे कहते, तो पर डे कितने हो जाएंगे? आप जो है 700 ही पकड़ लीजिए हफ्ते में। 700 बोले तो दिन के 100 क्लिक्स आ जा रहे, नहीं अभी कुछ रेड आकर गया है। बजट पर कुछ परेशानी है इनको, बिडिंग पर परेशानी है। क्या है परेशानी देख लें। बजट उनका रिकमेंडेड नहीं है, कम लगा रहे हैं। बिडिंग पर क्या है, क्लिक्स है, यहाँ पर परेशानी है, तो कन्वर्जन लगा दूं। चूज द मेट्रिक यू वुड लाइक टू फोकस ऑन फॉर योर कैंपेन एंड सी बिडिंग ऑप्शंस, ठीक है। तो मैं तो क्लिक्स पर ही लगाऊंगा क्योंकि अभी मैं कन्वर्जन्स कुछ नहीं दे रहा हूं। तो रिव्यू पर आ जाएंगे, ठीक है, और यहाँ कुछ मसला नहीं है, तो चलें पब्लिश कैंपेन करते हैं। क्रिएट कैंपेन हो गया। अब पॉलिसी रिव्यू 1 से 2 दिन लेगा, वो नॉर्मली 24 आवर्स के अंदर आ जाएगा कि आपका अप्रूव है या नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पर पूरा वो कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका गूगल एड्स, ठीक है। आपको पेमेंट ऐड करना है तो आपको बिलिंग पर जाना पड़ेगा, बिलिंग एक्टिविटी पर जाना पड़ेगा।